कुछ ना हो अब अपने आसपास झांकें। जैसे मैंने आपको पुलिस वाले का एक बताया, ऐसे सरकारी मुलाजिम को छोड़ दें। आप जो प्राइवेट फर्मों में मुलाजमीन हैं उनको देखें, खुद को देखें। मार्केटिंग के शोबे में अक्सर धोखाधड़ी होती है। हम मीडिया में क्या करते हैं, दिखाते हैं कुछ है, होता कुछ है। तो हम आसपास देखें, इसी पे ना जाएं कि जनाब वो तो देखो कितने वो अमेरिकन हैं, वो तो उनको गलत ऑर्डर मिलते हैं। तो आप भी अपने आसपास देखें, जो भी स्टेप लें आप उसको सोच समझ के खुद से लें। हो सकता है आपका जो बॉस है वो आपसे झूठ बोल रहा हो, गलत बयानी कर रहा हो और आपसे गलत काम करवा रहा हो। ऐसा ना हो कि आपको भी रिग्रेट हो इस तरह कि आप कोई भी काम करके कहें जी मुझे तो फलां ने कहा था, भले वो रिश्तेदार हो कोई आपके, या कोई आपका बॉस हो, या कोई मोहल्लेदार हो, या कोई दोस्त हो, या कोई बड़ा हो, कि जी उसके पीछे लग के हमने ये कर लिया और ऐसे कर लिया, बड़ा जुल्म किया। तो खुद की क्रेडिबिलिटी लीजिए, अल्लाह रसूल को देखिए। एक बात याद रखिए, जब आप मरेंगे तो कब्र में अकेले जाएंगे, किसी का बाप आपके पास नहीं जाएगा, कोई पीर नहीं बचाने आएगा उधर। कोई पीर क्या, किसी पीर का बाप तक बचाने नहीं आएगा। वो कब्र में एक बात याद रखिए, आप अकेले हिसाब किताब देंगे अपना। आप चाहे किसी के बाप के भी मुरीदों नहीं बचाने आएगा। नबी पाक ने, हत्ता के जो हमारे नबी पाक के पैगंबर, उन्होंने अपने साथियों तक को ये चीज़ बावर करवाई कि तुम अपने माल के खुद जिम्मेदार हो। अच्छा करोगे तो जन्नत में जाओगे, बुरा करोगे तो फिर जहन्नुम भरी पड़ी है। अपनी बेटी तक को जब नबी पाक ने कह दिया कि मुझ पे ना रहना, और तो और बताओ। एक साहबी फोत हो गए, बड़े नेक थे, तो साहबा ने कहा ये तो जन्नती है, बड़ा फोत हो गया। तो साहबी नबी पाक के साथ रहा। नबी पाक ने कहा तुम्हें कैसे पता कि ये जन्नती है? इसने एक चादर चोरी की थी, बैतुल गुलाब चादर, सिर्फ एक चादर चोरी की थी, उसकी वजह से इसे अजाब हो रहा है। और आज हमें बताया जाता है कि जी पीरो फ़कीर कहेंगे वो बख्शवा लेंगे हमें। ओ भाई, मेरी दूसरी वीडियो इसी पे आने जा वाली है कि हमारा जो तरबियत है इंडियन फिल्मों ने की है। एक जो हमारी नेशन है, जो हमारी नस्ल है ना, ये एक तो इंडियन फिल्मों ने इसकी तरबियत की, दूसरी ये पीरों फ़कीरों के नाम पे इनकी तरबियत की गई है, जो कि गलत है। आज जितनी आप देखें, अगर मैं नहीं हूँ, आज हर दूसरा बंदा क्या, हर पहला बंदा आशिक़ रसूल है। हाँ, और ईमानदारी हमें ढूंढने को नहीं मिलती। आप यकीन कर सकते हैं, आप किसी को, आप कोई चीज़ बाज़ार में जाएं, किसी को कोई चीज़ अमानत के तौर पे रखवा दें, यार मैं बाद में आता हूँ, कल आके मैं ले जाऊँगा आपसे। आप किसी भी दुकान वाले पे जाएं, उसे कहें जी मैंने इन्वेस्ट करने 2-4 पे, मेरे पास 1000-2000 मैंने इन्वेस्ट करने, तो वो कहेगा हाँ लाओ मुझे दे दो, प्रॉफिट है। 3 दिन बाद आप किसी पे एतबार कर सकते हैं, वो आपको प्रॉफिट करके देगा। आप रेडियो पे जाएं, आप दुकानों पे जाएं, हर जगह धोखाधड़ी है। लेकिन जिस बंदे से पूछो वो आशिक़ रसूल है, वो सुन्नी है, वो आशिक़ रसूल है। लेकिन आप एतबार एक बंदे पे नहीं कर सकते, चाहे वो आपका सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, आपका सगा दोस्त क्यों ना हो। ये क्यों है? क्योंकि हमारी तरबियत गलत हुई है। तरबियत हमारी किन पीरों फ़कीरों के नामों पे की गई, दीन से हटा दिया गया। हमें रिलैक्सिंग नशा दिया गया कि जब कुछ भी करो तुम बच जाओगे। ईसाइयों को, जैसे ईसाइयों का क्या है, कुछ भी कर लो तुम जन्नत में जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गुनाहों की सज़ा ईसा ने भुगत ली। ईसा फांसी पे चढ़ गए, हज़रत ईसा फांसी पे चढ़ गए, और तुम कुछ भी करो तुम जन्नत में जाओगे, तुम्हारे गुनाह भुगत गए। यही बात हमें बताई गई। कुछ भी कर लो, पीर बचा लेंगे, आके कब्र में आएंगे और बचा लेंगे। फलां आयतें लिख के रख दो, बचा लेंगे। और दीन तो ये कहता ही नहीं है, कुरान और हदीस में कतन मुमानियत है इस चीज़ की। और दूसरी इंडियन फिल्में, और आज की नेशन की जो, आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, इनकी इनकी तरबियत कौन कर रहा है? आप नहीं कर रहे। एक बात, आजकल के माँ बाप नहीं कर रहे, इनकी तरबियत कर रहा है इंटरनेट, आपकी केबल। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।